दिल्ली में बीजेपी सरकार यानी रेखा सरकार को बने हुए 100 दिन पूरे हो गए हैं। लेकिन बीजेपी यानी सीएम रेखा अपने वादों पर कितना खरी उतरी हैं, दिल्ली की कितनी तस्वीर बदली है, यह दिखाने के लिए एक बार हमारी टीम फिर से धरातल पर उतरी है। और आज हम आपको लेके आए हैं यमुना घाट पर। यहाँ पर दिखाएंगे क्योंकि यमुना सबसे बड़ा मुद्दा रहा है, चाहे इसके पहले की सरकार में रहा हो या फिर बीजेपी के घोषणा पत्र में रहा हो। तो यमुना की कितनी सफाई हुई, यमुना की कितनी तस्वीर बदली, आज हम आपको दिखाएंगे। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि यमुना घाट में कितना कुछ बदलाव हुआ है। तो मेरे पीछे तस्वीर एक देख सकते हैं, ये है यमुना घाट। इसके पहले एक तस्वीर मैंने आपको दिखाई थी कि जिसमें पूरे जहरीली चादर की तरह पूरा झाग चारों तरफ आपको सफ़ेद कलर का दिखाई दे रहा था। मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा था कि वो कोई बर्फीला पहाड़ है या फिर यमुना नदी। लेकिन आज की तस्वीर देखिए, अभी 100 दिन ही पूरे हुए हैं दिल्ली में बीजेपी सरकार को, और उन्होंने अपने वादे के अनुसार इस पे बिल्कुल युद्ध स्तर पर काम किया। और आप देख सकते हैं बिल्कुल भी झाग आपको यमुना में नज़र नहीं आ रहा होगा। हालांकि कई सालों की गंदगी एक बार में साफ होना, इतने कम समय में साफ होना संभव नहीं है, लेकिन पहले से बहुत कुछ बेहतर हो गया है। ऐसे यमुना घाट में, जैसे मैं अभी वासुदेव घाट में हूँ, ऐसे बहुत सारे घाट हैं जहाँ पर जलकुंभी, गाद और कचरा निकाला गया है और लगातार वहाँ पर सफाई चल रही है। उन्हीं में से एक घाट ये भी है। हालांकि यहाँ पर अभी भी हल्की हल्की दुर्गंध आ रही है। पानी आपको काले कलर का दिख रहा होगा, मतलब कि अभी पूरी तरीके से यमुना का जल साफ़ नहीं हुआ है, पूरी तरीके से यमुना साफ़ नहीं हुई है। लेकिन उम्मीद है, एक आस है कि जिस तरीके से काम चल रहा है, जिस तरीके से 100 दिन में बीजेपी सरकार ने ध्यान दिया है, तो आने वाले समय में यमुना अपने पुराने स्वरूप में आ जाएगी और एक बार शुद्ध अविरल आपको नज़र आएगी। हालांकि इसमें कितना वक्त लगेगा ये तो दिल्ली सरकार ही बता सकती है। हालांकि सरकार के अलावा आम लोगों का सहयोग भी बेहद ज़रूरी है, क्योंकि गंदगी फैलाने में सबसे बड़ा योगदान आम नागरिक का भी है। तो अगर आप सबका भी सहयोग रहा तो निश्चित तौर पर वो वक्त दूर नहीं है जब यमुना एक बार फिर से अविरल होकर आपके सामने नज़र आएगी। आप यमुना में आसानी से डुबकी लगा सकेंगे, यमुना का जलपान कर सकेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल ऐसा नहीं है। कुछ क्या पहले से बहुत साफ़ हुआ है, लेकिन कितना साफ़ हुआ है और अभी कितना साफ़ होना बाकी है, ये तो सफाई कर्मी जो लगे हैं यहाँ पर, या फिर जो मशीनें यहाँ लगी हैं, जो उसमें कर्मचारी है, वही बता सकते हैं। लेकिन जो एक आम इंसान यहाँ देख सकता है, उसको पहले और अब में बहुत अंतर नज़र आ रहा होगा। बता दें कि सीएम पद की शपथ लेने के बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता अपने मंत्रिमंडल के साथ सबसे पहले यमुना घाट पर पहुंची थीं और वहां पर उन्होंने यमुना आरती की थी। इससे ही दिल्ली वासियों को एक बार उम्मीद जगी थी कि शायद फिर से यमुना का कायाकल्प होने वाला होगा, और हुआ भी वैसा ही। उसके बाद लगातार कार्रवाई हुई। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद यमुना नदी की सफाई में तेजी आई। मशीनों की मदद से जलकुंभी हटाने का कार्य विशेषकर यमुना बाजार, कुदेसिया घाट, निगम बोध घाट और वजीराबाद पुल क्षेत्र में प्रमुखता से किया गया। इसके साथ ही गाद निकाली गई, कचरा हटाने व नदी के किनारों की नियमित सफाई का भी पूरी तरह ख्याल रखा गया। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति यानी डीपीसीसी की रिपोर्ट के अनुसार यमुना नदी में झाग बनने का सबसे बड़ा कारण फॉस्फेट की अधिकता थी। इसका स्तर मई में घटकर औसतन 1.75 मिलीग्राम प्रति लीटर हो गया, जबकि अप्रैल में यह 1.92 था। मतलब साफ है कि पहले से सुधार हुआ है, हालांकि पूरी तरीके से सुधार अभी नहीं हुआ है। दिल्ली सरकार की एक पहल और भी है कि आप देख सकते हैं यमुना घाट में कि गुजरात के अहमदाबाद स्थित साबरमती रिवर फ्रंट की तर्ज पर दिल्ली में यमुना रिवर फ्रंट के विकास की योजना बनाई गई है। इस परियोजना के लिए साबरमती रिवर फ्रंट बनाने वाली संस्था के साथ अनुबंध भी किया गया है। इस परियोजना के तहत नदी के किनारे सौंदर्यीकरण, हरित क्षेत्र का विस्तार करना, सार्वजनिक उपयोग के लिए सुविधाओं का निर्माण करना आदि का काम पूरी तरीके से प्रस्तावित है। यानी कि निश्चित तौर पर यमुना रिवर फ्रंट आने वाले समय में आपको नजर आएगा। फिलहाल दिल्ली की रेखा सरकार ने 1500
करोड़ रुपए का बजट यमुना की सफाई के लिए, यमुना की कायाकल्प करने के लिए प्रस्तावित किया है और उस पर पूरी तरीके से कोशिश की गई है कि यमुना एक बार फिर से अपने प्राचीन और अविरल रूप में आ जाएगी और उसके लिए लगातार प्रयास भी जारी है। तो ये तो बदली हुई तस्वीर जो मैंने आपको दिखाई, तो ये सिर्फ मात्र 100 दिन का है और 100 दिन में जितना अंतर दिल्ली में मैंने आपको दिखाया, इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि पहले वाली जो पुरानी वो बर्फीली चादर और जहरीले झाग वाली तस्वीर थी, उसमें और अब में कितना अंतर आ रहा है। और यही वजह है कि धीरे धीरे यहाँ पर पर्यटक भी घूमने आ रहे हैं। क्या नाम है भाई आपका? शिवम नाम है। यहाँ पहले भी आए थे या फर्स्ट टाइम आए? इससे पहले आया था, 1-2 महीने पहले आया था। पहले और अब में क्या अंतर दिखा आपको यहाँ? पहले एक्चुअली जो था स्मेल बहुत आती थी पहले के टाइम पे। अब थोड़ा बहुत रिलैक्स मिला है हम लोगों को। हम लोग बैठते हैं तो लगता है जो है हाँ भाई अब बैठ रहे हैं, कहीं सही जगह पे बैठ रहे हैं। अब लग रहा है यमुना अब लग रहा है। पहले हम लोग जाते थे भी ऊपर से फ्लाईओवर से जाते थे तो बहुत दिक्कत होती थी, स्मेल आती थी। अब बहुत डिक्रीज़ हुआ है स्मेल के देखते हुए। बाकी हवा भी बहुत साफ़ सुथरा चल रही है इस टाइम पे देखते और बाकी तो देख ही रहे हो आप भी। मतलब घाट की सफाई में आपको अंतर नजर आ रहा है? घाट बहुत ज़्यादा, क्योंकि अब आरती स्टार्ट हो गई है और साथ साथ में बहुत लोग आने लगे हैं, लाइक टूरिस्ट प्लेसेस हो गए ये चीज़। बाकी तो बहुत साफ सफाई में देख ही लोगे अब कितना सफाई है इस जगह पे। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा, बहुत सही है जगह पहले से। ये मानते होंगे कि इसके पहले जो सरकार थी हमेशा वादा करती थी यमुना की इतना साफ सफाई कर देंगे कि उसमें आप जाके डुबकी लगा देंगे, लेकिन लगातार अरविंद केजरीवाल सीएम बने रहे, फिर आतिशी हुई सीएम, लेकिन कुछ अंतर नज़र नहीं आया। और अब जैसे दिल्ली में सत्ता परिवर्तन हुई, धीरे धीरे कुछ अंतर आपको नज़र आ रहा होगा। मानते हैं इस बात को? मैं तो देखो ज़रूर मानता हूँ। मैं जैसे बीजेपी यहाँ पे अपने दिल्ली में स्थान लिया, बहुत अच्छा लगा। बहुत कार्य बहुत ऐसे सही किया उन्होंने। तो इसमें से एक कार्य जो है यमुना के लिए बहुत अच्छा किया है उन्होंने, जो कि आप देख सकते हो। पहले 5 साल पहले भी बोल रखे थे केजरीवाल जी जो बहुत अच्छा करेंगे, हम सफाई कर देंगे। आप देख ही रहे हो कुछ भी नहीं हुआ था। अब मोदी जी आया है, बीजेपी आया, अब कितना कार्य सही हुआ है। पहले भयानक दुर्गंध थी, गंदगी थी, लेकिन जैसे जैसे यहाँ साफ सफाई हो रही है, यमुना अपने पुराने स्वरूप में आ रही है। सरकार का प्रयास धरातल पर दिख रहा है। इसी वजह से लोगों का रुझान भी यमुना के किनारे पर्यटन को लेकर बढ़ रहा है। फिलहाल इस तस्वीर को देखने के बाद आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं और हम आपको ऐसे ही दिखाते रहेंगे कि दिल्ली में रेखा सरकार 100 दिन हो गए बने हुए, अब तक क्या क्या बदला और बीजेपी ने अपने वादे के मुताबिक खरी उतर रही है। फिलहाल ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।